Welcome class 11. Students, today's our topic is legal position of directors. Before that we have seen what is the meaning of director. Director होता क्या है हमने पढ़ा था. Thereafter we also seen provisions and rules with respect to the appointment of director. Means कौन से rules फॉलो करने पड़ते, कौन से प्रोविज़न होती है, कौन से टर्म्स एंड कंडीशन होती है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए. मैक्सिमम कितने डायरेक्टर्स कंपनी अपॉइंट कर सकती है, पब्लिक कंपनी कितना कर सकती है, प्राइवेट कंपनी कितने कर सकती है, मिनिमम क्या उसकी लिमिट्स है डायरेक्टर्स के. देर आफ्टर हमने ये भी पढ़ा था कि डीन विच इज़ वेरी रिक्वायर्ड identification number for a director who want to become or who are existing director of the company. ये उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो डायरेक्टर के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है अगर वो किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने की डिज़ायर रखता है तो. ठीक है. और हमने ये भी पढ़ा था कि हम डीन जो नंबर होता है मीन्स डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट कैन बी आल्सो ऑफ्टन फ्रॉम दी ऑनलाइन प्रोसेस. मतलब ऑनलाइन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, डीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक वे वो डीन अवेलेबल हो जाता है. ओके. देर आफ्टर हमने ये भी पढ़ा था कि क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए डायरेक्टर्स के. डायरेक्टर्स के लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं होता, मतलब कोई ऐसा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है. हाँ, अगर जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा है, कोई प्रोविज़न है कि डायरेक्टर्स के पास अगर कुछ मिनिमम शेयर क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, क्वालिफाइड शेयर होने चाहिए, तो अगर ऐसा कुछ प्रोविजंस में है आर्टिकल्स के तो वो फुलफिल करना जरूरी होगा. देर आफ्टर वी हैड आल्सो सीन दी डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं हमने पढ़ा था. फर्स्ट डायरेक्टर्स होता है, देर रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं. Okay. Thereafter we also seen the additional director, alternate director, women director, nominee director. Okay, executive, non-executive, independent director, small shareholder director. So these kinds of director we had seen. Okay. Now guys, today we will see the legal position of the director. कि एक डायरेक्टर की कंपनी में क्या पोजीशन होती है, वो किस तरह से वर्क करता है. वो एज अ ट्रस्टी वर्क करता है या फिर एज अ मैनेजिंग पार्टनर और मैनेजिंग डायरेक्टर एक्ट करता है या फिर एज ए एम्प्लॉय वर्क करता है, एज अ एजेंट वर्क करता है. मतलब एक डायरेक्टर क्या होता है कंपनी के लिए. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द लीगल पोजीशन ऑफ द डायरेक्टर. ओके. Though the Company Act has not defined position of the directors, keeping in mind the vastness of their power and extensive responsibility, an attempt is made to describe them as agent, trustees and managing partner. जैसे गाइज हमें पता है कि when a company in a process to start, जब कंपनी स्टार्ट होने के प्रोसेस में होती है, सो वेरी फर्स्ट क्या होता है, एक कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट होता है हु इज़ नोन एज द फर्स्ट डायरेक्टर. जो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है और वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने से ही कंपनी में कंटिन्यूली वर्क परफॉर्म करते रहता है. मीन्स कंपनी के को मैनेज करता है, कंपनी को कंट्रोल करता है, कंपनी को डायरेक्ट और सुपरवाइज करते रहता है. जो भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जो भी कंपनी की एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है. डायरेक्टर अपॉइंट इसीलिए होता है कि कंपनी को प्रॉपरली मैनेज करे, डायरेक्ट करे, उसको गाइडेंस दे, सुपरवाइज करे, जो भी कंपनी के लीगल डे टू डे एक्टिविटी और अफेयर्स है कंपनी के. ओके. अब ये अपॉइंट कौन करता है, जो बोर्ड होती है, मीन्स जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको अपॉइंट करते हैं. वो एक तरह का अपना एक बोर्ड बनाते हैं और उसमें से एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं. और ये डायरेक्टर्स कलेक्टिवली जब एक से ज़्यादा डायरेक्टर हो जाते हैं कलेक्टिवली, इनको ग्रुप में हम क्या बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ कंपनी. मतलब कंपनी के बोर्ड होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं. बट वेरी फर्स्ट जो फर्स्ट डायरेक्टर होता है वो कौन अपॉइंट करता है, प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का प्रमोटर होता है. ओके. देर आफ्टर जो अदर्स डायरेक्टर्स होते हैं, अगर AOA में ऐसा कुछ है रूल्स तो उसके थ्रू अपॉइंट होते हैं. अदरवाइज जो शेयर होल्डर हैं, दो ज़्यादा सब्सक्राइबर ऑफ द कंपनी, वो क्या करते हैं, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं. ओके. ना अभी क्या बोल रहा है कि कंपनी जो है, एक कंपनी कोई कंपनी की मतलब कंपनी में डायरेक्टर से कोई एक स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं है कि कंपनी का जो डायरेक्टर है सिर्फ इसी के लिए काम करेगा या इसी चीज़ के लिए परफॉर्म करेगा. नहीं, कि कंपनी का जो डायरेक्टर होता है
वो बहुत सारी चीज़ें होती है, उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके पास, उसके पास अथॉरिटीज़ भी होती है कंपनी के लिए, जो भी कंपनी के अफेयर्स उसको मैनेज करने के लिए उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती है। तो हम उसको ये नहीं बोल सकते क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही रिस्पॉन्सिबल या फिर उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है कंपनी में, नहीं। इसके लिए कंपनी के जो डॉक्टर्स हैं उसको एज अ एजेंट भी नाम दिया जाता है, वो एज ए एजेंट भी वर्क करता है, वो एज ए ट्रस्टी भी वर्क करता है, एज ए एम्प्लॉय भी वर्क करता है, बिकॉज वो एज ए एम्प्लॉय भी वर्क करता है बिकॉज उसको रेम्यूनरेशन, कंपनी उसको रेम्यूनरेशन देती है, सैलरी प्रोवाइड करती है, और वो एज ए मैनेजिंग पार्टनर भी वर्क परफॉर्म करता है, या फिर वो एक तरह से एक ट्रस्टी की तरह परफॉर्म करता है, बिकॉज उसको वो कुछ भी उसको एक सर्टेन स्पेसिफाइड परसेंट मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कमीशन, कमीशन के रूप में एक स्पेसिफाइड परसेंटेज मिलता है नेट प्रॉफिट का एज अ कमीशन, या फिर उसको सिटिंग फीस भी मिलती है अगर फॉर अटेंडिंग द बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफाइड सिटिंग फीस मिलती है। ओके, तो एज ए वो एक ऑफिसर भी वर्क परफॉर्म करता है। सो ऐसा हम बोल नहीं सकते कि वो एक लीगल किसी पोजीशन के लिए वर्क परफॉर्म कर रहा है, वो डिफरेंट वे में डिफरेंट हम लोग बोल सकते हैं रोल परफॉर्म करता है कंपनी के लिए। सो इसके लिए हम देखेंगे कि कैसे एक डॉक्टर कैसे वर्क परफॉर्म करता है। ओके, सो these expressions are indicative and not complete explanation and understanding of their power and work. Okay, जो भी डॉक्टर जो भी वर्क परफॉर्म करता है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है कि हाँ एज ए वो ट्रस्टी ही वर्क परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो एज ए एजेंट ही कंपनी के लिए वर्क परफॉर्म कर रहा है, या फिर वो कंपनी के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय की लिमिट में ही रखकर वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ की भी कंपनी के लिए कुछ लिमिट होती है और डॉक्टर्स के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं होती है। डॉक्टर उस लिमिट के बियॉन्ड जाके कंपनी के लिए वर्क परफॉर्म करता है, बिकॉज वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वर्क परफॉर्म करता है, नॉट ओन, वो अपने खुद के लिए नहीं बल्कि इन बिहाफ ऑफ द कंपनी वो वर्क परफॉर्म करता है, एंड ही इज़ नॉट लाइबल फॉर इट्स ओन। अगर वो कंपनी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो खुद के नाम पे एंटर नहीं करता, वो कंपनी के बिहाफ में उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करता है और कॉन्ट्रैक्ट में मतलब एंटर करता है। ठीक है, जो भी डील करता है, जो भी एग्रीमेंट करता है तो वो कंपनी के बिहाफ में करता है, वहाँ पे कंपनी का नाम होता है, नॉट द पर्टिकुलर डॉक्टर। ओके, तो हम उसके पावर्स, उसके जो वर्क हैं उसको समझना या फिर उसको एक्सप्लेन करना ये मतलब बहुत इजी नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लिटिल डिफिकल्ट है, या फिर हम इसको एकदम तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो सी, अब डॉक्टर एज ए एजेंट कैसे वर्क परफॉर्म करता है। सिंस द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन इट नीड टू बी रिप्रेजेंटेड बाय देयर डॉक्टर। सॉरी गाइज। So, since the company is an artificial person, it need to be represented by the doctor. They act on its behalf. Doctor should deal skillfully, carefully, and elegantly. Their liability is an agent, while company is held liable as the principal. Okay. Since the company is an artificial person, because company क्या है, company एक artificial person है। As we know कि company कोई natural person नहीं है, कंपनी कोई नेचुरल पर्सन नहीं है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये नेचुरली इसका बर्थ नहीं हुआ है, इसकी एक स्पेशल और इसका एक बोल सकते हैं कि इसका एक सेपरेट एंटिटी है कंपनी का। सो डायरेक्टर जो है वो अपने ओन इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी के बिहाफ में वो वर्क परफॉर्म करता है। सो अगर कंपनी के बिहाफ में वर्क परफॉर्म करता है तो एज अ एजेंट वो वर्क परफॉर्म करता है। ओके, बिकॉज कंपनी का जो भी इंटरेस्ट है, कंपनी के जो भी प्रॉफिट है, जो भी कंपनी के प्रॉफिट और लॉस है, जो कंपनी के अफेयर्स है, ये कंपनी खुद नहीं करती है, ये कंपनी मतलब कंपनी के बिहाफ में एक डायरेक्टर उसे रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो इट नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। एक कंपनी को कौन रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम बात करें जियो की, अगर रिलायंस कंपनी की बात करें या फिर जियो, या फिर हम किसी भी कंपनी, बड़ी कंपनी की बात करते हैं, तो वो कंपनी नहीं आके परफॉर्म करती, कोई कंपनी आके कोई डील नहीं साइन करती, कोई कंपनी आके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर करती है। ओके, पर्टिकुलर जो उसके डॉक्टर होते हैं वो उस कंपनी के बिहाफ में वर्क परफॉर्म करते हैं।
ओके हम कभी भी अगर अगर हम रिलायंस की बात करें तो अगर कोई रिलायंस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उसके किसी डायरेक्टर्स का नाम नहीं बल्कि कंपनी के बिहाफ में वो डील साइन होती है। ओके उसमें कंपनी का एक कॉमन सील होता है जो एज अ सिग्नेचर वर्क करता है, एज अ सिग्नेचर एक्ट करता है। सो दे एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। Director should deal skillfully, carefully, and elegantly. Their liability is as agents, while company is held liable as the principal. डायरेक्टर को कैसे वर्क करना चाहिए? स्किलफुली वर्क करना चाहिए, वेरी केयरफुली वर्क करना चाहिए। और जो भी अभी अगर डायरेक्टर्स एज ए एजेंट वर्क परफॉर्म कर रहा है तो उसकी जो लायबिलिटी है वो क्या होगी? कंपनी की जो भी लायबिलिटी होगी वो एजेंट की लायबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज उसकी जो भी लायबिलिटी होगी वो कंपनी के लिए होगी, वो सिर्फ कंपनी के बिहाफ में वर्क परफॉर्म कर रहा है। ओके तो यहाँ पे एजेंट क्या है? डायरेक्टर, कंपनी का डायरेक्टर क्या है? यहाँ पे एक एज ए एजेंट वर्क परफॉर्म कर रहा है, और जो कंपनी है वो एज द प्रिंसिपल वर्क परफॉर्म करती है। मीन्स यहाँ पे कंपनी क्या होती है? एक प्रिंसिपल होती है, और जो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एजेंट होता है। तो यहाँ पे जो भी लायबिलिटी होगी वो एजेंट की नहीं होगी बल्कि वो डायरेक्टर्स की होगी। ओके सॉरी, यहाँ पे जो भी लायबिलिटी होगी वो डायरेक्टर्स की नहीं होगी बल्कि कंपनी की होगी, बिकॉज डायरेक्टर क्या है? दे आर दी एजेंट। डायरेक्टर क्या है? दे आर दी एजेंट, बट जो कंपनी है, कंपनी इज द प्रिंसिपल। ओके तो यहाँ पे जो भी लायबिलिटी होगी, जो भी लॉस प्रॉफिट जो भी होगा, ओनली लाइबल फॉर दी प्रिंसिपल। ओके नेक्स्ट, director as managing partner. Okay, director represent owner of the company, shareholder to conduct and manage business of the company on their behalf. Yes, we know कि director is only appointed to direct, manage, control and supervise the affairs of the company. company के जो managing affairs है, okay, उसको कौन लुक आउट करता है, उसका कौन टेक केयर करता है, वो किसका वर्क होता है? डेफिनेटली वो डायरेक्टर का ही वर्क होता है, बिकॉज डायरेक्टर अपॉइंट ही इसलिए होता है कि वो कंपनी को मैनेज करे, उसके जो जो डे टू डे अफेयर्स हैं, जो भी उसकी एक्टिविटी है कंपनी को स्मूथली परफॉर्म करने के लिए डायरेक्ट करता है, वो उसके लिए उस कंपनी को सुपरवाइज करता है, गाइडेंस देता है कि कंपनी को किस तरह से आगे चलना चाहिए, कंट्रोल भी करता है कंपनी को कि कंपनी में कुछ ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे इन फ्यूचर कंपनी को लॉस हो सके। ओके सो एक डायरेक्टर वो पर्सन होता है जो अपॉइंट होता है टू मैनेज, डायरेक्ट, सुपरवाइज, गाइड एंड कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ में वो कंपनी को मैनेज करता है। दे आर इंटरेस्टेड विद द वास्ट पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड परफॉर्म सेवरल फंक्शन विच आर प्रोप्राइटरी इन नेचर, लाइक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, रेजिंग ऑफ लोन्स, इन्वेस्टिंग फंड्स ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। अब जो अगर डायरेक्टर एज ए मैनेजिंग पार्टनर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क परफॉर्म कर रहा है तो वो एक तरह से इंटरेस्टेड होता है, मीन्स कंपनी के शेयर होल्डर, जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, उस पर क्या करते हैं? ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि और उन्होंने अगर उन्होंने कंपनी पर ट्रस्ट किया, कंपनी के डायरेक्टर पे अगर ट्रस्ट किया है तो उसके पास उसको वो पावर भी देते हैं, बिकॉज कंपनी के मेंबर्स उसको सिलेक्ट करते हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कि उसको पावर देते हैं कि कंपनी को मैनेज करे और जो भी फंक्शंस हैं कंपनी के, जो भी एक्टिविटी है उसको स्मूथली और इफेक्टिवली परफॉर्म करे। अब वो जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है तो उसमें डिफरेंट फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है, तो उसको एक अथॉरिटी मिल गई, उसको एक पावर मिल गया है कंपनी की तरफ से, जो भी कंपनी के शेयर अलॉट करने की कौन करता है? डायरेक्टर करता है। लोन, अगर उसको ऐसा लगता है कि कंपनी को लोन लेना चाहिए, कंपनी को फंड की ज़रूरत है, एडिशनल फंड की ज़रूरत है, कंपनी को अगर कंपनी ने इक्विटी इशू किया तो कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करने की ज़रूरत है, कंपनी को डिबेंचर्स की ज़रूरत है, तो ये सारे जो भी डिसीजंस है वो डायरेक्टर लेगा, बट ऑन द कंसेंट ऑफ द अदर मेंबर ऑफ द कंपनी। ओके अगर उस डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि फंड, कंपनी के जो फंड है, एक्स्ट्रा फंड है, उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कहीं पर, तो ये सारे पावर्स किसको मिल जाते हैं? एक मैनेजिंग डायरेक्टर को मिल जाते हैं, बिकॉज उसको कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने क्या किया? सिलेक्ट किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, बिकॉज कंपनी को मैनेज करने के लिए उन्होंने पावर दे दिए हैं डायरेक्टर को। ठीक है, सो दिस इज़ बिकॉज they themselves are significant shareholder of the company. In fact, they are the most active shareholder of the company. यस अब वो शेयर होल्डर किसने अपॉइंट किया? अगर वो डायरेक्टर को किसने अपॉइंट किया, मीन्स पर्टिकुलर जो भी शेयर होल्डर थे कंपनी के, उन्होंने खुद में से क्या किया? एक अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या किया? उन्होंने सिलेक्ट किया एज अ
डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी उन्होंने क्या किया, एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर को क्या किया, उन्होंने सिलेक्ट किया टू डायरेक्ट मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। सो वो अब उस पर्सन को ऐसे ही नहीं उन्होंने सिलेक्ट कर दिया, नो, वो पर्सन में कुछ तो खूबियाँ होंगी, उसके लिए उसमें वोट हुआ होगा, जो मेजोरिटी जिसकी होगी, जिसकी मेजोरिटी होगी उसी को क्या किया, उन्होंने कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। सो वो पर्सन क्या होगा, डेफिनेटली वो स्किलफुल होगा, एक्टिव वर्क परफॉर्म करता होगा, ऑनेस्टली वर्क परफॉर्म करता होगा, ऐसा नहीं कि फ्रॉडुलेंट होगा, नो। सो ऐसे ही किसी पर्सन को उसने क्या किया है, कंपनी का डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है और सिलेक्ट कर दिया है। बोर्ड एक्ट एज द सुप्रीम पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग बॉडी। It is commented that the directors are commercial men who manage a trading concern for the benefit of themselves and all the other shareholders of the company. बोर्ड इस तरह से वर्क परफॉर्म करेगी, उसकी पहली पॉलिसी क्या होगी कि या कंपनी की जो भी कंपनी के डिसीजन है उसको प्रॉम्प्ट डिसीजन ले, जो प्रॉम्प्ट डिसीजन के बाद उसकी जो भी पॉलिसी होगी वो कंपनी के फेवर में होगी, यानी नहीं कि कंपनी के अगेंस्ट में होगी कि कंपनी को इन फ्यूचर लॉस हो, ऐसा कोई भी वो लोग वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे। ओके, ऐसा बोला जाता है कि जो डायरेक्टर है कंपनी के, ये कॉमर्शियल मैन होते हैं, जो कंपनी का बिजनेस है वो इस तरह से मैनेज करेंगे कि इन फ्यूचर कंपनी को क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। इन फ्यूचर कंपनी को बेनिफिट होना चाहिए, कंपनी को बेनिफिट होने के साथ साथ जो कंपनी के अदर मेंबर्स है, अदर शेयर होल्डर, उनको बेनिफिट होना चाहिए, उसके साथ साथ उनको भी बेनिफिट होना चाहिए। तो भी जो भी कंपनी का मैनेजर है, जो भी कंपनी का मैनेजिंग, अभी कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ही वर्क परफॉर्म करेगा कि कंपनी को इस तरह से मैनेज करे कि इन फ्यूचर कंपनी को कोई लॉस नहीं होना चाहिए, कंपनी में कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, कंपनी का जो फंक्शन है स्मूथली परफॉर्म करे, क्योंकि इससे क्या हो, जो अदर्स मेंबर है कंपनी के, जो अदर शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी प्रॉफिट हो और खुद जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनको भी प्रॉफिट हो कंपनी का, मतलब वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए वर्क परफॉर्म करते हैं। ओके, नाउ डायरेक्टर एज ट्रस्टी। अब डायरेक्टर एक ट्रस्टी की तरह कैसे वर्क परफॉर्म करता है, हमने देख लिया कि डायरेक्टर जो होता है एज ए एजेंट वर्क परफॉर्म करता है, क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ में वर्क परफॉर्म करता है। दूसरा, वो कंपनी को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है उसके फंक्शंस को, तो वो एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर परफॉर्म करता है। अब डायरेक्टर एक ट्रस्टी की तरह वर्क परफॉर्म कैसे करता है? ओके, डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे। दे आर द गार्जियन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर। दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी या इंटरेस्ट विद। ओके, एक डायरेक्टर कैसा होना चाहिए कंपनी में कि वो बहुत ही एक्टिवली और बहुत ही ऑनेस्टली वर्क परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कि वो पर्सन फ्रॉडुलेंट होना चाहिए। अगर वो किसी भी चीज़ के लिए ऐसा, मतलब बोल सकते हैं हम, किसी भी चीज़ के लिए अगर वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रूल तोड़ रहा है या फिर उसके पास कोई क्रिमिनल लायबिलिटी है, मतलब वो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, या फिर कंपनी के साथ वो कुछ मिसलीडिंग पर्पस परफॉर्म कर रहा है, या फिर कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहा है कंपनी में, ओके, तो वो कंपनी के लिए ऑनेस्ट नहीं हो सकता, वो कंपनी के लिए प्रॉपरली वो परफॉर्म नहीं कर सकता। इससे कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, इन फ्यूचर कंपनी का जो फ्यूचर है वो लॉस में जा सकता है, कंपनी के लिए एक तरह का वो डेंजर क्रिएट कर सकता है। सो जो भी कंपनी का डायरेक्टर होगा वो बहुत ही मतलब ऑनेस्ट और बहुत ही, हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ईमानदार होना चाहिए। वो ऐसे वर्क परफॉर्म करे कि कंपनी को इन फ्यूचर प्रॉफिट होना चाहिए, वो कंपनी के बेनिफिट में के लिए परफॉर्म करे, कंपनी के फेवर में वर्क परफॉर्म करे, ना कि कंपनी के लॉस के लिए। ओके, दे आर द गार्जियंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड शेयर होल्डर। यस, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, ये कंपनी का जो इंटरेस्ट है, कंपनी का मतलब कंपनी का फ़ायदा जो हो वो उसका गार्जियन होना चाहिए। वो ऐसे वर्क परफॉर्म करे कि कंपनी को कभी भी फ्यूचर में लॉस ना होना पड़े, या फिर कंपनी के लिए ऐसा कोई वर्क परफॉर्म ना कर दे वो कि बाद में कंपनी को उसका भुगतान करना पड़े, कंपनी की जो एंटिटी, या हम बोल सकते हैं जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो खतरे में हो जाए, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको बाद में लॉस देखना पड़े। तो ऐसे वर्क परफॉर्म नहीं करना चाहिए डायरेक्टर को, और कोई भी डायरेक्टर कंपनी का इस तरह से वर्क परफॉर्म नहीं करते, बिकॉज दे आर द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड देमसेल्व्स आल्सो। ओके, दे शुड अकाउंट फॉर ऑल मनी आर इंटरेस्ट विद। ओके, कंपनी का जो मैंने बताया कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क परफॉर्म करता है। तो अगर उसको ऐसा लगता है कि कंपनी को ज़्यादा फंड की जरूरत है, कंपनी को
और फंड रेज करने की ज़रूरत है तो कंपनी की फ़ंड रेज करता है। ओके, उसे ऐसा लगता है कि कंपनी का जो भी ट्रांजैक्शन है वो अब थोड़ा और बढ़ा के होना चाहिए, कंपनी का जो भी फंड है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो ऑथराइज कैपिटल वो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी होती है? डायरेक्टर्स की होती है। ये सारे पावर डायरेक्टर्स को होते हैं। तो ये सारे पावर वो सारे पावर्स वो कंटेन करता है। सो एज अ ट्रस्टी ही करता है, बिकॉज कंपनी के जो शेयर होल्डर है उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। ओके, सो दे हैव टू यूटिलाइज एंड अप्लाई फंड ऑफ द कंपनी मोस्ट कॉशियसली। तो जो भी कंपनी के जो फंड है, कंपनी का जो भी फाइनेंस है, कंपनी के जो भी पावर्स उसको मिले हैं, जो भी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो भी उसको अथॉरिटी मिली है, उसका वो प्रॉपरली यूटिलाइज करे, उसका वो उस तरह से यूटिलाइज करे कि इन फ्यूचर कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि लॉस होना चाहिए। इससे कंपनी का ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म करना चाहिए डॉक्टर को। ओके, दे आर द ट्रस्टी ऑफ ऑल द असेट्स ऑफ द कंपनी। और कंपनी के जो भी असेट्स है उसका ट्रस्टी होता है, बिकॉज शेयर होल्डर और मेंबर जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी में अपना पैसा लगाते हैं। दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल फॉर द कंपनी। इसमें मैं आपको बता दूं कि कंपनी के दो ऑर्गन होते हैं। पहला एक शेयर होल्डर होते हैं, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर्स। बिकॉज जो कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी में पैसे लगाते हैं, कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। और जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी को मैनेज करते हैं, बिकॉज शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं कर सकते। तो मैनेज कौन कर रहा है? कंपनी को जो पैसे हैं, जो पैसे शेयर होल्डर्स ने लगाए हैं उसको मैनेज कौन कर रहा है, उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, उसको यूटिलाइज और अप्लाई कौन कर रहा है? कंपनी के डायरेक्टर्स कर रहे हैं। तो एक तरह से शेयर होल्डर एक तरह का ट्रस्ट दिखाते हैं डायरेक्टर्स के ऊपर, उसको सिलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देम, अपने बिहाफ में उसको सिलेक्ट करते हैं कि ये कंपनी की तरफ से काम करेगा और कंपनी के फेवर में वर्क परफॉर्म करेगा। ओके, सो एज अ ट्रस्टी वर्क परफॉर्म करता है, जो भी कंपनी के असेट्स है, जो भी कैपिटल है, उसके लिए एज अ डायरेक्टर, एज अ ट्रस्टी वर्क परफॉर्म करता है। सो द अबो गिवन ट्रिपल रोल्स प्लेड बाय द डायरेक्टर हाईलाइट्स द डेप्थ एंड वास्टनेस ऑफ देयर इन्वॉल्वमेंट विद कंपनी। ओके, and its investors within the parameters of the act. It is appropriate at all this point to have clarity whether directors are employees of the company or not. ओके, हमने अभी तक तीनों देखा कि कंपनी एज एजेंट वर्क परफॉर्म करता है, कंपनी एज अ मैनेजिंग पार्टनर वर्क परफॉर्म करता है, कंपनी का डायरेक्टर एज अ ट्रस्टी वर्क परफॉर्म करता है। ओके, इसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एज ए एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म करता है या नहीं। मतलब कंपनी का डायरेक्टर वो कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है। बिकॉज अगर वो कंपनी के लिए, अगर कंपनी के वर्क परफॉर्म करने के बाद इन एक्सचेंज उसको क्या मिल रहा है, अगर कंपनी उसको सैलरी प्रोवाइड करती है, सो सैलरी तो एम्प्लॉयज़ को ही मिलती है। ओके, तो वो कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय है कि नहीं है, ये भी डिपेंड करता है। Okay, so the directors are elected representative of the company shareholder and enjoy well-defined rights and power. जो भी कंपनी का डायरेक्टर है वो इलेक्ट किया जाता है, कहाँ से इलेक्ट किया जाता है? एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर। कंपनी की शेयर होल्डर एज अ रिप्रेजेंटेटिव उसको सिलेक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर के फॉर्म में उसको इलेक्ट करते हैं। बिकॉज वो एक तरह से सारे शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं शेयर होल्डर्स की ये हमारे कंपनी का डायरेक्टर बनेगा। उसको कुछ राइट्स देते हैं, उसको कुछ पावर्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं उससे कि ये सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए हमारे लिए फेवरेबल वर्क परफॉर्म करेगा, कंपनी को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। जबकि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ की स्टेटस होती है वो एक लिमिट के अंदर होती है। Whereas the status of an employee is within the limit of his contract of service and his employer hold the ultimate control to guide his activities and function. जबकि एक एम्प्लॉय जो होता है उसकी काम करने की एक लिमिट होती है जो उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो उस सर्विस में रहता है। मतलब कौन से कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उस काम के लिए आया है, बस उतनी उसकी लिमिट होती है। उस लिमिट के बियॉन्ड नहीं जा सकता, उसको अक्रॉस लिमिट नहीं कर सकता, मतलब उस लिमिट के अक्रॉस नहीं जा सकता। और जो उसका एम्प्लॉयर होता है, बॉस हम बोल सकते हैं बॉस, उसका एक कंट्रोल होता है उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के ऊपर। वो उसके वर्क के लिए, उसकी जो एक्टिविटी है, जो भी उसका फंक्शंस है, उसके लिए वो उसको गाइड करता है। ओके, सो दिस लिमिट कैन नॉट बी अप्लाई टू डायरेक्टर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर रूल्स एंड पावर, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी। और ये जो कंट्रोल है ये एक डायरेक्टर्स के ऊपर लागू नहीं होते हैं, बिकॉज हमने अभी बढ़ा कि एक जो डायरेक्टर्स होते हैं उसके पावर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए वास्टनेस, उसकी पावर की जो वास्टनेस है, ओके, जो भी उसके डायरेक्टर्स के जो रोल है ये इतना मतलब
ज़्यादा होते हैं, इतनी इसमें मतलब बोलते हैं हम लोग, बहुत बोल सकते हैं हम लोग, इतने हाईलाइट्स होते हैं कि वो एक तरह से उस पैरामीटर के अंदर काम नहीं कर सकता, वो उसके बियॉन्ड जाके वर्क परफॉर्म करता है। उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो भी ज़्यादा होती हैं, उसकी जो पावर्स होते हैं वो भी ज़्यादा होती हैं, उसके कंट्रोल करने का, मैनेज करने का इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो डेफिनेटली द डायरेक्टर जो होता है कंपनी का, वो एज ए एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म नहीं करता है। ओके, सो डायरेक्टर देयरफॉर कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। इसके लिए हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि डायरेक्टर जो है कंपनी का, वो एज ए एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है ना गाइस, देयर इज अ वेरी स्मॉल कंटेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट का एक छोटा सा पार्ट है रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को रेमुनरेशन क्या मिलता है, कंपनी के डायरेक्टर को रेमुनरेशन क्या मिलता है। Under Section 197, the managerial personnel of the company, the director, managing director, etc., hold the managerial position and is entitled then to get managerial remuneration. It may be in form of the monthly payment like salary, specified percentage of net profit or commission and sitting fees for attending board meeting. Okay. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो कंपनी का मैनेजियल पर्सनल होता है, मतलब मैनेजियल डायरेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। पर्सनल मतलब एम्प्लॉय होता है, जो मैनेजियल एम्प्लॉय होता है कंपनी का, वो या वो डायरेक्टर हो या फिर मैनेजियल डायरेक्टर हो, ये कंपनी का जो मैनेजिंग पोजीशन है उसको होल्ड करते हैं। ओके, तो ये एंटाइटल होते हैं। एंटाइटल मतलब इनको एक तरह से कंपनी क्या करती है, एक मैनेजियल रेमुनरेशन देती है, मतलब सैलरी प्रोवाइड करती है। ओके, या तो हम कंपनी प्रोवाइड करेगी इन फॉर्म ऑफ सैलरी के रूप में भी देती है, या फिर कुछ स्पेसिफाइड परसेंटेज होता है जो नेट प्रॉफिट होता है उसका है, कुछ एक फिक्स परसेंट प्रोवाइड करती है, या फिर कमीशन प्रोवाइड करेगी। उस जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका एक फिक्स परसेंट होता है, स्पेसिफाइड परसेंट होता है उसका, एक कमीशन के रूप में भी देगी, किसके नेट प्रॉफिट के सम परसेंट के रूप में एज अ कमीशन भी प्रोवाइड करेगी। या फिर कंपनी का जो डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो एमडी है, वो अगर कंपनी की कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करता है तो वो जितनी भी बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगा, पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग के अकॉर्डिंग उनका जो भी प्रोपोर्शन, जो भी रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, उसको सिटिंग फीस प्रोवाइड करेंगे। मतलब उसने जो बोर्ड मीटिंग अटेंड की है इसके रूप में भी वो क्या करते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स को रेमुनरेशन प्रोवाइड करेंगे, फीस प्रोवाइड करते हैं। ओके, या फिर at the same time there is no automatic entitled or remuneration of director. Okay, the act states that the total managing remuneration payable by the public company to its directors, managing director, etc. should not exceed 11% of net profit in a financial year. This excludes sitting fees paid or to be paid for meeting. Okay, लेकिन जो भी एक्ट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, उसने ऐसा बताया गया कि जो भी कंपनी, जितने भी कंपनी का जो टोटल मैनेजरियल रेमुनरेशन, मतलब कंपनी के जो मतलब मैनेज करने का जो भी फीस है, जो भी सैलरी है, कंपनी के डायरेक्टर्स के, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं, उनको मैनेज करने का जो भी सैलरी है, जो भी फीस है, जो भी रेमुनरेशन है पब्लिक कंपनी के थ्रू अपने डायरेक्टर के लिए, वो डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए वो कंपनी के नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट के 11% से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ऐसा एक्ट में लिखा गया है। सो दिस एक्सक्लूड द सिटिंग फीस पेड और टू बी पेड फॉर मीटिंग। उसमें से जो कंपनी का सिटिंग फीस है उसको छोड़ के, और जो मीटिंग के लिए जो भी फीस वो दे दी उसको छोड़ के, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एक डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर की रेमुनरेशन या फिर सैलरी। गाइस, देयर इज रिटन द सिटिंग फीस क्या होती है। द डायरेक्टर इज गिवन फीस टू अटेंड बोर्ड और कमेटी मीटिंग विच मे बी अप टू ₹1 लाख। ओके, अगर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कोई भी कंपनी की मीटिंग अटेंड करता है, सपोज वो बोर्ड मीटिंग हो गई या फिर कमेटी मीटिंग हो गई, ओके, तो वो उसकी उस मीटिंग को अटेंड करने की जो फीस होती है इट इज़ नोन एज द सिटिंग फीस, जो ₹1 लाख तक होती है, हो सकती है। ओके, सो गाइज, दिस इज़ आवर लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। आज हमने यही पढ़ा है। देर आफ्टर हमने छोटा सा कंटेंट और देख लिया है, रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर। ओके, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।